अलेक्जेंडर कंटिन्यूड हिज मार्च आफ्टर द एनकाउंटर विद पुरु। अलेक्जेंडर ने अपनी यात्रा या अपना जो कूच था उसको जारी रखा पुरु के साथ एनकाउंटर होने के बाद। पुरु के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद भी अलेक्जेंडर ने अपनी मार्च को जारी रखा। बट ही फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू परस्यू हिज एम्बिशन। लेकिन अलेक्जेंडर को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई हुई। A few of गणराज सरेंडर टू हिम। कुछ गणराज ने उसके सामने क्या कर दिया था? सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। बट द रेस्ट ऑफ देम पुट अप अ फाइट यूनिटेडली। लेकिन कुछ बचे हुए जो थे उन्होंने उसके साथ लड़ाइयाँ लड़ी। अलेक्जेंडर्स आर्मी लॉस्ट देयर जेस्ट टू फाइट अगेंस्ट सच स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अलेक्जेंडर की जो सेना थी उन्होंने अपने जेस्ट को, अपने उत्साह को खो दिया था ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ लड़ते हुए। यानी कि ऐसे स्ट्रॉन्ग विरोधियों के साथ लड़ते लड़ते अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो अपने उत्साह को खो बैठी थी। यानी कि अलेक्जेंडर की सेना जो थी उनका जो जेस्ट था, जो आत्मबल था, जो उत्साह था, वो क्या हो गया था? कम हो गया था इतने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ, विरोधियों के साथ लड़ते लड़ते। दे हैड स्पेंड अ लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम देयर होम। और अलेक्जेंडर की जो आर्मी है, जो सेना है, वो एक बहुत लंबे समय तक अपने घर से दूर रही थी। दे एक्सप्रेस देयर विश टू रिटर्न। और अब उन्होंने अपनी विश रखी कि वो वापस घर लौट जाएं। अलेक्जेंडर रियलाइज दैट हिज एम्बिशन टू बिकम द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड वुड रिमेन अनफुलफिल्ड। अब अलेक्जेंडर को ये रियलाइज हो गया कि उसका जो एम्बिशन है, जो उसका लक्ष्य है, जो अभिलाषा है उसकी, कि वो पूरे वर्ल्ड को जीत ले, ये अभिलाषा, जो उसका एम्बिशन है, वो कैसा रह जाएगा? अनफुलफिल्ड ही रह जाएगा। यानी कि जो बिना पूरे किए ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ही वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड एट दिस। अब इससे वो क्या हो गया? बहुत ही गहराई से निराश हो गया, उसे बहुत ज़्यादा निराशा हो गई। एंड ट्राइड टू परस्यू हिज आर्मी टू कीप ऑन मार्चिंग। और उसने अपनी सेना को बहुत समझाने का प्रयास किया कि सेना जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहे। बट फाइनली ही हैड टू रिटर्न। लेकिन आखिरकार उसे वापस लौटना ही पड़ा। ही डाइड ऑन हिज वे बैक इन बेबीलोन एट द एज ऑफ 36। और 36 की एज में बेबीलोन में रास्ते में ही अलेक्जेंडर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि जब 36 की एज थी उसकी और बेबीलोन में वो आ पहुंचा था, उस समय उसकी रास्ते में क्या हो गई? डेथ हो गई, जब वो वापस अपने घर को लौट रहा था।